नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने सियासी हलचल मचाया, लेकिन अब ये बुलडोजर का मामला उत्तर प्रदेश से ही नहीं, अब ये जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये बुलडोजर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो भी खास करके मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उनके दुकान तोड़े जा रहे हैं। ये दिन हम जम्मू कश्मीर में नहीं लाने देंगे। इससे बचाना है, यहाँ के लोगों को इन शक्तियों से बचाना है। कर्नाटक जैसे प्रदेशों में अगर उनका सत्ता आता है तो हमारे महिलाओं को स्कूल कॉलेज जाने में भी कहते हैं कि हिजाब लगाओ। ऐसे शक्तियों से बचाना है जम्मू कश्मीर को। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या बुलडोजर एक्शन सही है? जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जो एक्शन लिया वो सही था। आज बीजेपी का जम्मू कश्मीर में संकल्प पत्र भी जारी हुआ है, लेकिन आखिर जनता तमाम मुद्दों पे क्या सोचती है, एक बार हम जनता की राय जानते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अरविंद कुमार मिश्रा। सर, क्या लग रहा है, बुलडोजर एक्शन सही है? अब उमर अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये नहीं होने देंगे। देखिए, बुलडोजर तो ऑल इंडिया में चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम करने वाले जो थे वो कांग्रेसी थे। और दूसरी बात मैं बता दूं, बुलडोजर ऐसा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव, तुम कहीं मोड़ना चाह रहे हो बाबा के तरफ बुलडोजर, तो ये मत ध्यान दे कहीं बेटा बुलडोजर तेरे ऊपर न चल जाए। दूसरी बात और भी बता दूं जल्दी से कि बेटा ध्यान देना, हिंदुस्तान में रहना है तो तेरे जैसे नालायक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास दुबे मुसलमान नहीं था। तरह तरह के वहाँ पर जो चले हैं ना, वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुई है। हिंदू मुस्लिम करने वाला तेरा खानदान है वो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सावधान हो जा। अगर तेरे को हिंदुस्तान में रहना है तो तेरे को माफ करेगा योगी सरकार, और जाके माफी मांग ले। बुलडोजर उधर बोलता है कि उधर मुड़ेंगे। 2027 में हम जब आएंगे तो अब ये बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा, लेकिन अब अखिलेश यादव ही नहीं, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि एक खास समुदाय पे चलता है बुलडोजर, मुसलमानों के घर और दुकान तोड़े जा रहे हैं। इन लोगों का बाप था क्या विकास दुबे? हैं? विकास दुबे के चला बुलडोजर, तो इन लोगों का बाप था वो। तो कहने का मतलब ये सब नहीं होगा। जो चलना है वही चलेगा। जो नियम कानून से हिंदुस्तान में कोई आतंकी हमला नहीं होना चाहिए, जिसको हाथ पैर। उमर अब्दुल्ला ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये गैर कानूनी है, तब भी ये चला रहे हैं। उमर अब्दुल्ला वो कश्मीर वाला मैं जानता हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेसी को जो दुख कहाँ से हुई है कि नोटबंदी हुई, कांग्रेस ने जो काम किया था हिंदुस्तान को बर्बादी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी से हाथ में कटोरा आ गया पाकिस्तान का। और दूसरी बात बताऊं कि कांग्रेस ने बोल रहा है कि 370 वापस लाऊंगा, इसके औकात नहीं कि 370 वापस ला सकता। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी के लिए स्पेशल। राहुल गांधी, अब तू सत्ता में तो आएगा नहीं, चील कौवे को रोजगार देने से तो छोड़ दे, बंदे को तो नौकरी दे नहीं सकता। इतने सालों से थी। जब मनमोहन सिंह जी बने थे हमारे प्रधानमंत्री, तो इससे पहले उसका तो आया था सरकार, तो उसकी माताजी को बना देना था, चाहे खुद ही बन जाता। तो ये नखड़े क्यों किए? क्यों कि नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि राजीव गांधी जैसे मारे गए, इंदिरा गांधी जैसे मारी गई, तो तरह तरह की बात बोलना चाहता हूँ। इन लोग जानते नहीं है हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि बेटा यहाँ शांति से रहोगे, पूरा सौहार्द मिलेगा। अगर अशांति फैलाने की कोशिश की तो शमशान क्या, दफनाने के लिए मिट्टी भी नहीं मिलेगी, समुद्र में दफना देंगे हम। ओसामा बिन लादेन की बात करते हैं, अमेरिका ने बड़े कोशिश करके उसको मारा एटाबाद में, और कहने का मतलब कि उसको जमीन नहीं मिली, समुद्र में दफना दिया। समुद्र में खोज कर रहे हैं लोग कि उसका एक बार अस्थि उठा के लाके गाड़ दूं। तो भाई साहब, जमीन भी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि तमीज से बोलो। हिंदुस्तान में हिंदुओं को तुमने बड़ा अपमान किया है, माँ का दूध पिया है, अदर कास्ट के बारे में बोल के दिखा। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? वाह क्या बात है।
खुश तो बहुत होगे तुम। आज मुझसे मेरा नाम पूछा जा रहा है, नहीं तो मुझसे कोई पत्रकार मेरा नाम नहीं पूछता है, क्योंकि मेरे आवाज से ही पहचान मेरी है। क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे मैं फिर भी बता देता हूँ, मेरा नाम अनिल है। अच्छा जी। अच्छा सर, क्या लग रहा है बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसमें अब उमर अब्दुल्ला भी कूद पड़े हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को ऐसा सख्ती से बचाना है, जम्मू कश्मीर में ये बुलडोजर नहीं चलने देंगे। उमर अब्दुल्ला, आ गया तुम्हारा कुल्ला करने का समय। उमर अब्दुल्ला, तुम्हारा कुल्ला करने का समय आ चुका है। तुमने बहुत बहुत बरगला लिया कश्मीर भाइयों को। जब तुम्हारी सरकारें थी, तुमने इतने पर्यटक जो वहां आज की डेट में जा रहे हैं, तुम्हारे टाइम पे जाने से डरते थे क्योंकि तुम्हारी सरकारें नाकाम थी। ऐसा ना हो कि कोई बंबई या कहीं और पूरा हिंदुस्तान का लोग अगर घूमने जाए, कोई ठिकाना नहीं था कि कम तुम्हारे यहाँ के आतंकवादी बम ब्लास्ट कर दें। आज करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि सीट पे मोदी जी बैठे हुए हैं दिल्ली में, तुम्हारा तो पंप भरने के लिए, तुम्हारा पंप भरने के लिए। और मेरी बात को याद रखना, कश्मीर की जनता तुम्हारे बरगलाए में आने वाली नहीं है। और मेरी बात ध्यान से रखना, बहुत तुम कह रहे हो धारा 370, तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा है, इस बात को याद रखना। जो चीज मोदी जी करके दिखाए हैं ना, तुम्हारे अंदर गुर्दा भी नहीं है जो तुम करके दिखाओगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये गलत शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, ये सत्ता में है तो गलत चीजें कर रहे हैं और मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। मुसलमान बहनों को कह रहे हैं कि आप बुर्के में नहीं जा सकती, आप हिजाब नहीं लगा सकती। उधर मुसलमानों के घर पे, दुकान पे बुलडोजर चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश। सुनो मेरी, उत्तर प्रदेश में मेरी बात सुनो। धर्म सबके अपने अपने प्यारे हैं, चाहे वो पूरा ढक के रखे। हमारे धर्म में भी आज भी यूपी में महिलाएं घूंघट करती हैं, आज भी करती हैं। यूपी बिहार में महिलाएं घूंघट करती हैं, तो हमें इस चीज़ से कोई इतराज नहीं। वो चाहे घूंघट पहने, चाहे वो हिजाब में रहे, चाहे वो नकाब में रहे, वो उनकी मर्जी की बात है। ठीक है ना, हम इस पे ये क्यों, कौन होते बोलने वाले, ये कौन होते हैं बोलने? वही तो, सरकार कौन होती है मना करने वाली? लेकिन कर्नाटक में अगर इनकी सरकार है तो ये मना करते हैं कि हिजाब पहन के आप नहीं जा सकते हो स्कूल में। मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, मैं कह रहा हूं कि देखो पाठशाला है, वो पाठशाला में सबको एक समान जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ शिक्षा लेने जा रहे हैं, वहाँ धर्म का प्रचार करने नहीं जा रहे हैं हम। धर्म का प्रचार नहीं, क्योंकि वहाँ सब एक समान है। शिक्षा लेने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ना कि हम धर्म का प्रचार करने जा रहे हैं। समझ में आई? वहाँ जाओ, एक समान जाओ, जैसे बाकी बहन बेटियां जाती हैं तो एक समान बन के जाओ। उसके बाद स्कूल से बाहर निकलने के बाद आप चाहे हिजाब पहनो, चाहे बुर्का पहनो। लेकिन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर को गैर कानूनी बता रही है, फिर भी आप बुलडोजर चला रहे हो। मेरी बात सुनो, जिगरा जिसके अंदर होता है वही बुलडोजर चलाता है, और वो है बाबा योगी आदित्यनाथ। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके अंदर अब कॉन्फिडेंस ने हार रहे हैं, तो अब उनका सत्ता नहीं चल रहा है, इसलिए वो बुलडोजर चला रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए मजबूरी में चला रहे हैं। याद रखो विपक्षियों, जो तुम बोलते आ रहे हो ना, ऐसे बोलते रहोगे और बाबा के बुलडोजर के पंजे के आगे कभी तुम टिकोगे ही नहीं। अच्छा, हाँ, अब सही है। बिल्कुल सही है। और बुलडोजर उन पे चल रहा है जो गुनाहगार हैं, और जो बलात्कारी हैं, और जो लूटमार करते हैं, फिरौती करते हैं। एक समय ऐसा मेरे उत्तर प्रदेश में था कि अगर खीरी लखीमपुर से गोला तक अगर गाड़ी चली गई, रास्ते में वो रोडवेज भी लूट लिया जाता था। 5 रोडवेज जब साथ में होती थी, तब उत्तर प्रदेश की जंगल, क्या नाम है, खीरी लखीमपुर से गोला तक निकलती थी। इस बात को याद होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि खीरी लखीमपुर में पेड़ काट के बदमाश ऐसे गिरा देते थे और बसों को लूट लेते थे जो दिल्ली से जाने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में हमारी सरकार आएगी और फिर इस बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ चलाया जाएगा। मेरी बात सुनो, गोरखपुर की तरफ मुख मोड़ेंगे, हमारे क्या गोरखपुर मंदिर की तरफ मोड़ेंगे? हमारे गोरखपुर मठ की मंदिर की तरफ मोड़ेंगे? आंख उठाने से पहले सनातन धर्म के ऊपर सोच लेना कि आप बोल क्या रहे हो। गोरखपुर की तरफ मुख मोड़ोगे हम, और उसके बाद आप क्या सईफई में मुजरा करवाने जाओगे? सईफई का डांस देखोगे? ये करवाने जाएंगे? ये समझ जाओ, 2027 में
अभी तो तुमने बरगला दिया था कुछ लोगों ने, दो लौंडे मिलके बरगला दिए थे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को कि 8,500 देंगे ठकाठक खटाखट फटाफट, ठीक है। अब नहीं होगा, इनके बरगलाए में अब नहीं आने वाली, क्योंकि वहां के लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक रहेंगे। क्योंकि अभी तो ये हाल है, अगर गलती से आ गया तो हम तो खुले में चलना भूल जाएंगे, क्योंकि गाड़ियों में बहन बेटियों को उठाते हुए टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर में आज संकल्प पत्र भी आया है बीजेपी का, क्या लगता है जनता समझेगी बीजेपी को? क्योंकि पहले से जो वहाँ पे अच्छे बिजनेसमैन लोग वहाँ के हैं, जो व्यापारी वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के अच्छे लोग हैं, वो सबसे पहले के नरेंद्र मोदी इज गुड, मोदी इज गुड लीडर। हमारे हिंदुस्तान का जो नरेंद्र मोदी हैं, एक नंबर के। कश्मीर के लोग आज भी याद करते, दिल्ली में आते हैं, कहते एक नंबर के मोदी जी हैं, जो आज खुला में घूम रहे हैं पूरे कश्मीर में लोग। लेकिन विपक्ष गठबंधन के साथ है और वो खुद को कह रहा है कि हम कश्मीरी हैं, हमें यहाँ की जनता समझेगी। देखो मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला को मैंने अभी क्या कहा, उनका कुल्ला करने का समय आ चुका है। बहुत जल्द उनका सेवा समाप्त होगा, थोड़े बहुत बचे चीज कुछ है ना, वो भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ की जनता ने गलती करी तो ये बात याद रखना, तुम्हारा घर से निकलना भी दुर्लभ हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अगर गलती कर दी, इनको चुन लिया, तो ये लोग घर से भी निकल नहीं पाएंगे। जिस तरह बहन बेटियों को उठा के लेके चले जाते थे उग्रवादी, वैसे लेके चला जाएंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जागने की जरूरत है और कश्मीर की जनता को जागने की जरूरत है कि इस वक्त जो खुला जी रहे हैं, ये मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी ही ठीक है और उनकी देन है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? एन कुमार। क्या लग रहा है बुलडोजर एक्शन को लेके इतने सियासी हलचल मचा हुआ है, आप कैसे देखते हैं बुलडोजर एक्शन? देखो, जिसके पास बुलडोजर है वो बुलडोजर चलाएगा, जिसके पास गुंडे हैं वो गुंडों को चला रहे हैं, जिसके पास आतंकवादी हो आतंकवादियों को चला रहे हैं। अब वो तो योगी जी जो हैं वो बुलडोजर से आतंकवादियों को सफा कर रहे हैं। अब जिनके गुंडे मर रहे हैं उनके पेट में दर्द बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं खास समुदाय पे ही क्यों चल रहा है? जो क्राइम करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और बुलडोजर चलता है जिसने अतिक्रमण कर रखा होता है, और वो भी कोर्ट के आदेश से ही चलता है, ऐसे नहीं चलाते हैं योगी जी भी। और समाजवादी पार्टी के लोग ना समाज के सगे हैं, ना किसी जात के सगे हैं, यहाँ तक कि इनके गुंडे जो हैं वो अपने बाप के भी सगे नहीं हैं। वो सिर्फ कुर्सी के सगे हैं, कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जहाँ मुसलमान दिखते हैं वहाँ उनके घर तोड़ेंगे, उनके दुकान जलाएंगे, लेकिन हिंदुओं के ऊपर ऐसा नहीं करते हैं। राजनीति कैसे चलेगी जब तक ये लोगों को भड़काएंगे नहीं, एक समाज के लोगों को भड़काएंगे नहीं, उनका वोट बैंक कैसे बनेगा? उनका काम है सिर्फ भड़काना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी एक समुदाय को टारगेट कर रही है। अब देखो, अभी एनकाउंटर हुआ है, उसका 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। वो कह रहे हैं यादव है इसलिए किया। जो 12 केस चल रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन इस पे भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो यादव है इसलिए उसको इनकाउंटर किया गया। नहीं, उसका एक दूसरा पहलू भी तो देखो ना, 1 लाख का इनामी बदमाश है, 12 केस चल रहे हैं और क्रिमिनल एक्ट लगे हुए हैं उसके ऊपर, और समाज की सफाई हो रही है ना। अगर ऐसे गंदे आदमी को अगर समाज से हटता है तो समाज की सफाई हो रही है या इसमें देश का नुकसान हो रहा है। इनको तो कहना चाहिए, अगर ये समाज के साथ हैं तो इनको बोलना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है, और योगी जी सही कर रहे हैं। और ये जो है ये जाके उनके घरों में जाके उनको बढ़ावा देते हैं। इनको चाहिए ना, जो पुलिस वाले मारे जाते हैं उनके घरों में जाए ना, जो ये निर्दोषों की हत्या करते हैं उनके घरों में जाए ना। इनके अंदर कोई देशभक्ति थोड़ी है, ये तो कुर्सी के कीड़े हैं, कीड़े। देश कुर्सी के लिए ये देश को भी खा जाएंगे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ, कह रहे हैं कि यादव को देख के इसलिए एनकाउंटर किया गया। अखिलेश यादव उस पर बयान दे दिए। खुश तो बहुत होगे तुम, क्योंकि मालूम है आपको, ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं, इनकी लगता है बत्ती गुम हो गई है दिमाग की। इनकी दिमाग की बत्ती गुम हो गई है कि देखो, बाबा जी कार्रवाई करें तो ये अपनी ओर ले आते कि यादव देख के मारा गया। जब अतीक अहमद पे बोला गया तब कहते हैं मुसलमान देख के मारा गया। जब विकास दुबे पे गोली चलती है तब कहते हैं ब्राह्मण देख के मारा गया। कौन सी जाति देखी उन्होंने? कौन सी जाति देखी? गुनाहगार की जाति देखी कि ये गुनाहगार है, ये मुजरिम है, इसकी कोई जात नहीं। ठोक दो, ठोक दो इसे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा डमरू, ना होगी तिनना तिनना तिनना। समझ? याद रखो इस बात को। अब कहते हो इस पे गोली, गलत करेगा मेरा बच्चा भी
तो मैं तो हवाले कर दूंगा बाबा जी के। मैं खुद उत्तर प्रदेश हूँ, क्योंकि गलत करने के वालों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। गलत करेगा, बलात्कार पर करेगा तो लगड़ा ऑपरेशन के थ्रू लद के भी आओगे। लेकिन अखिलेश यादव योगी जी को आइडिया भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बुलडोजर से अपनी एक अलग पार्टी बना ले, इतना बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी से निकल जाए, अलग पार्टी बना ले बुलडोजर। बाबा को बीजेपी से अलग है। बाबा को मत सोचना, बाबा का एक अपना तरीका है, एक अपना वो अलग, उनका जो हृदय बोलता है, जो उनका दिल बोलता है कि मैं इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाऊंगा, तो वो बना के रहेंगे। वो बना के रहेंगे। आज गुंडे सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको कोई मतलब? मेरी बात सुनो, सबसे मतलब है। पर उनका उत्तर प्रदेश है। वो जो जिस भाषा में समझता है ना, उनको उसी भाषा में समझाओगे ना, तब इनके पैर कांपेंगे। वैसे नहीं कांपेंगे। गुंडों की भाषा में समझा दो, वहाँ की पुलिस को दे दो, अपने आप समझा देगी, कांपोगे तुम। अखिलेश यादव वगैरह को लग रहा है कहीं बाद में उनका भी नंबर ना आ जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये बुलडोजर वाकई किसी खास समुदाय पे टारगेट करके चलाया जाता है, या फिर जिसकी गलती है, जो गुनहगार है, उसके ऊपर चल रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।